जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 8वां। परित्राणाय साधनाय विनाशाय चतुष्कांताय न धर्म संस्थापनाय न दहनाय स्वामिभवः युगे युगे। इसका हिंदी अर्थ है, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट करता हूँ। व्याख्या: साधु मनुष्य द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, जो भगवान के राम नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में इसका प्रचार करते हैं। इसे भगवान को आश्रित होकर भक्तों के लिए यहाँ सदनाम पदा है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, वह साधु है। और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है, वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वास्तव में सद्भाव और उससे महत्व देने वाली कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों का त्यों कामना नष्ट होती हैं, त्यों का त्यों साधुता आती है, और ज्यों को ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों का त्यों साधुता लुप्त हो जाती है। कारण है कि असाधु का मूल हेतु कामना ही साधु से अपना उद्धार और लोगों को स्वयं उपकार। साधु पुरुष के भाव और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जो उपकारी तुम उपकार शुभकारी, यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाएं तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हुई है। शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते ही रहते क्यों हैं। इसका समाधान है कि साधु पुरुषों की रक्षा तात्पर्य उनके भाव की रक्षा, शरीर धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण है कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त है। भक्त लोग प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे के साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना ये वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। दूसरे मनुष्य धर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए जो भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधु पर अत्याचार क्या करते हैं, वे दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, इसे आसुरी संपत्ति अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्य के लिए यहाँ दुष्टता पद आधा है। भगवान अवतार लेकर ही दुष्ट मनुष्य का विनाश करते हैं। शंका: भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं। समाधान: संपूर्ण प्राणियों के परम श्रद्धा होने से भगवान का कोई वैरी नहीं, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुन रसो रघुनाथ सभाई, जिन्हें जो अपराध सही न कराओ, जो अपराध भगवत कर रहे हैं राम रेस पर वो पावस होई। भगवान का एक नाम भक्ति अभिमान है। भक्तों को कष्ट देने वाला, दुष्टों का विनाश करने वाला स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते समय, पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधु का परित्राण करने में भगवान जितनी कृपा उतनी कृपा दुष्टों से विनाश भी करते हैं। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संता महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों को विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथों में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद रखता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उदंडता करता है, पर उसको माता भी समझाती है कि पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उखंडता न छोड़े तो पिता मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घोरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकते हैं। यद्यपि माता पवित्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। कारण है कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, तो उसके दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उसको भक्त माता के समान भगवान और संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं। फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़ें तो उसका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मानने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया ज्ञान आदि का विरोध नहीं है, परंतु उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला और उनका पोषक तात्पर्य है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है उसका सब निर्गुण ब्रह्म की ओर। इस तरह सगुण भगवान भी किसी के जीव के साथ द्वेष वैर या विरोध नहीं रखते, परंतु समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए उनको सब को बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्टों को स्थान न रहे। ऐसे ही अन्य सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण रूप से एक सी देती है, सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल और दुष्टों को स्थान अन्न आदि देना बंद करे तो दुष्ट भी जी नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान ने विधान के अनुसार चलने वाली पृथ्वी अन्न जलवायु सूर्य आदि में भी उतनी उदारता समानता है, तब विधान के विधायक में कितनी विलक्षणता उदारता समता होगी। वे उदारता के भंडार ही हैं। यदि विधायक और उनके विधान की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए, भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान दुष्ट पुरुषों के विरोध नहीं है, परंतु उनके दुष्कर्म से विरोध है। कारण है कि वे दुष्काम संसार का उन दुष्टों के सहित रहने वाले हैं। भगवान सर्व सुखद हैं, वे संसार का तथा उनके दुष्टों का हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेजते हैं। उनकी इतनी विलक्षणता उदारता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते हैं तो क्या हमें भी मानने के लिए भगवान को आना
पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा, फिर इनमें संयम करना पड़ता है। इसे श्राम साधे शुद्ध सदाचार का पालन करें। इसका उत्तर है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य ही हो जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने के लिए बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार की धर्म की स्थापना है। कारण है कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तुओं को सत्ता देकर उसे महत्व देने से यह धर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण करके निष्काम भाव का विचार करते हैं। निष्काम भाव के विचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है संयम का स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो 9 शतक में है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सब समर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना ये काम के अवतार लिए बिना नहीं कर सकते। इसका समाधान है कि भगवान अवतार लिए बिना कर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार के लिए बिना अन्यास है सब कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी करते नहीं, तथा जीवों पर विशेष कृपा करके उनको कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं को सिरवर चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता है। एक ऐसी रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान कोई ऐसा प्रेमी भक्त हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उसके सामने आकर उनको समाकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य में पूरा करते हैं। इसलिए भगवान अवतारों में तो भेद है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान लिए ना तो कोई कर्तव्य है, ना कुछ छुपाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के लिए हित करना ही कर्म करना चाहिए। चौथे श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान मनुष्य के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए हैं। जानने के अंतर में मनुष्य और भगवान को जन्म से जन्म हो चुके हैं, पर मनुष्य को जन्म मनुष्य तो नहीं। दूसरा जन्म में अंतर मनुष्य प्रकृति के प्रवेश होकर अपने लिए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्व परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म होता है। पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग्यता में स्वयं प्रकट होते हैं। कार्य में अंतर साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य धन में नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संबंध चौथे श्लोक में आए अर्जुन प्रश्न के उत्तर में भगवान ने और जन्म की दिव्यता वर्णन आरंभ किया है। तब अपनी आरु से निष्काम भाव से का तत्व बनाने के लिए उद्देश्य अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महत्व में बताते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।